आज हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास में पिट का इंडिया एक्ट 1784। आइए इससे पहले कुछ जान लेते हैं। 1773 में बना रेगुलेटिंग एक्ट, उस एक्ट में जो भी कमियां रह गई उसको दूर करने के लिए 1783 में दंडाज अधिनियम और 1783 का फाक्स का भारतीय विधेयक, जब ये दोनों विधेयक नामंजूर कर दिए गए, पारित नहीं हो पाए, तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो विधेयक 1784 में पारित कर दिया गया। इसलिए इस एक्ट को विलियम पिट के नाम से, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम से पिट का इंडिया एक्ट कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इस एक्ट के उन प्रावधानों के बारे में जो कि वनडे एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपीपीसीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ये कंपनी की तरफ से, यानी यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत, ये जो पिट इंडिया एक्ट है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी राज्य अधिकृत किए गए थे, उस भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश ताज का, यानी ब्रिटेन के ताज का पहला वैधानिक दस्तावेज था। यानी यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र का ब्रिटिश ताज का पहला वैधानिक दस्तावेज था, और इसका जो शीर्षक था वो था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। यानी ब्रिटिश अधिकाराधीन, यानी जो भी कंपनी के क्षेत्र हैं जिसको कंपनी ने अधिकृत किया था, वो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहलाएंगे। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। यानी जो पहले कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलाप एक साथ या एक ही अधिकार क्षेत्र में थे, अब उनको अलग अलग कर दिया गया था। तो व्यापारिक क्रियाकलापों को जो कंपनी के निदेशक जो पहले इन कार्यों को करते थे, उन्हीं के हाथों में रहने दिया गया, लेकिन राजनयिक को उनसे अलग कर दिया गया। और राजनयिक क्रियाकलापों के लिए, राजनयिक क्रियाकलाप जैसे सैनिक संबंधी और जो सैनिकों से संबंधित नहीं थे, और राजस्व संबंधी, इनके लिए एक अलग से नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक, यानी इनके नियंत्रण के लिए एक अलग से 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बना दिया गया। 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बना दिया गया। और अब इनके दो भाग हो गए, पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। और पिट का इंडिया एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। और इस परिषद की भारत में प्रशासन, ये जो परिषद भारत में प्रशासन करती थी, इसमें सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व और देशी रियासतों आदि की अधीक्षण की शक्ति प्रदान कर दी गई। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल की परिषद के साथ ही साथ प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई। यानी जो प्रांतीय परिषद थी
उसके भी 4 सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया और इन्हीं सदस्यों में से एक को सेनापति बना दिया गया। और अब इस अधिनियम द्वारा यानी पिट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा अब गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को जो भी केंद्रीय अनुपालन, जो भी केंद्र द्वारा आदेश आए उसके अनुपालन ना करने पर, यानी जो केंद्रीय आदेश हो यदि उनका अनुपालन नहीं हो रहा है तो उनके अनुपालन ना होने पर गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि जब प्रांत के लोग केंद्र द्वारा लागू किसी भी नियम को या उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देशों का जब अनुपालन नहीं करेंगे तो उसके लिए गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सके। और इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना, ये कैसी कोर्ट है तो देखते हैं कि भारत में जो भी अंग्रेज, भारत में चूंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो वहां के जो भी कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी यहां पर कार्य करते थे वो अंग्रेजों की तरफ से ही कार्य करते थे। तो भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों, जब वो अधिकारी कोई अवैध कार्य करेंगे तो उसको रोकने के लिए, यानी भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर जो भी मुकदमा चलाना होगा उस मुकदमे के लिए कि वो मुकदमा कहां चलाया जाएगा तो उसके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और इस एक्ट, पिट का इंडिया एक्ट 1784 के तहत यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं वो भारत के किसी राजा, महाराजा या किसी अन्य से कोई भी उपहार नहीं ले सकते। यानी कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर इस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और गवर्नर को युद्ध तथा संधि करने से पूर्व, यानी अब पिट का इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर को यदि राजाओं से कोई युद्ध करना हो या उनसे संधि करनी हो तो उसको करने से पूर्व गवर्नर जनरल को क्या करना होगा, कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृत लेना अनिवार्य बना दिया गया। यानी इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि गवर्नर जनरल को किसी राजा से युद्ध करना हो या संधि करना हो तो उन्हें पहले कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृत लेनी पड़ेगी। बिना स्वीकृत लिए वो ना युद्ध कर सकते हैं और ना ही कोई संधि कर सकते हैं। तो इस प्रकार 1784 का पिट इंडिया एक्ट, जिसमें ये कुछ मूल बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।